बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि आज हम बात करेंगे न सिर्फ स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन के लिए बल्कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि ये टॉपिक रेलेवेंट है, इसका समझना ज़रूरी है। आम आवाम जितनी भी ह्यूमन बॉडीज़ हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उनको समझना चाहिए, क्योंकि बीमारी और सेहत दोनों हर एक बॉडी से रिलेवेंट है। और इस तरह के टॉपिक्स जो है ये हमारे मुआशरे में ना तो डिस्कस किए जाते हैं और ना हम डॉक्टर्स के साथ, अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इस तरह की डिस्कशन जो है डॉक्टर्स के साथ भी हम नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं, ना अपना मसला बयान कर सकते हैं। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट या ड्रग्स रिलेवेंट स्टडी के हिसाब से, आज फार्माकोलॉजी के हिसाब से, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी को इस तरह का प्रॉब्लम का सामना है तो किस तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं या किस तरह उसको समझ सकते हैं ताकि हमें क्योर मिले। अगर हम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडीज़ मेल और फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये प्रॉब्लम जो कंसिडर करते हैं मेल्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि मेल्स में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह कह सकते हो कि प्रैक्टिकली समझ आ सकती है, जबकि फीमेल्स में इसकी जो एक्सपोजर है वो प्रैक्टिकली नहीं होता। इस वजह से मेल्स में फोकस किया जाता है इस प्रॉब्लम्स को, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। अदरवाइज फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं और मोस्टली होते भी हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दीज प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स किस तरह डिस्कस करेंगे, किस तरह उसको समझेंगे, आज का ये लेक्चर जो है अगर ये कंप्लीटली कोई भी बंदा देख ले, इसको समझे, जस्ट मैक्सिमम हाफ आवर आपका लगेगा। जितने भी हम इसके शॉर्ट लेक्चर्स बनाएंगे, 4, 5, 3, 2 भी जितने भी है, अगर इसको आप लेक्चर वाइज में इसको 1, 2, 3, 4 नंबर दे दूंगा और शॉर्ट लेक्चर होंगे ताकि टू द पॉइंट हो और आपको समझ आ सके। जिसको प्रॉब्लम हो इस तरह का या इससे रिलेवेंट किसी का कोई कोलीग हो, उसको प्रॉब्लम हो, किसी के साथ कोई डिस्कशन हुई हो, तो आई होप कि ये लेक्चर जब आप कंप्लीटली स्टडी करोगे और समझोगे, इसको बीइंग लेमन के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, न कि मेडिकल स्टूडेंट के हिसाब से मैं समझाऊंगा, लेमन के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप इसको समझ सको, अगर आप इसको जस्ट हाफ आवर दे दो और आप इन सारे लेक्चर को, जो 3-4 लेक्चर होंगे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे और उसकी आइडेंटिफिकेशन पे और उसको उसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, तो आई होप कि 90% जो ये प्रॉब्लम्स होंगे जिन पेशेंट्स में, वो आप खुद हल कर सकते हो, बजाय आप डॉक्टर्स के पास जाने के, बजाय आप किसी हकीम के पास जाने के, बजाय आप किसी होम्योपैथिक के पास जाने के। 90% आप खुद समझ सकते हो और उसकी थेरेपी आप खुद कर सकते हो। आई होप इस तरह होगा, लेकिन आपने जस्ट हाफ आवर देना है, आपने इसको समझना है। अब हम बात करेंगे दो सिस्टम के, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दीज कंडीशंस जो कि बॉडी पे डेवलप होते हैं, उससे पहले हमने दो सिस्टम को समझना होगा। ईच एंड एवरी बॉडी पे दो सिस्टम सिमुल्टेनियसली एक्ट करते हैं। एक सिस्टम क्या है, जो कि बंदा नॉर्मल कंडीशन में होगा, कोई स्ट्रेस उस पे नहीं होगा, इसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन। में इसको नाम दे देता हूं ताकि आपको याद हो, लेमन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, पैरासिम्पैथेटिक, पैरा एस मैंने नाम दे दिया इसको।
जो कि पैरा एस कंडीशन, एक बॉडी है, एक ह्यूमन है, एक मेल है और फीमेल है, कोई भी हो, उसमें से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी डेवलप होता है उसकी बॉडी में, और उसकी बॉडी में सिंपैथेटिक, इसको मैं पैरा एस मैंने नाम दे दिया और सिंपैथेटिक एस मैंने नाम दे दिया। सिंपैथेटिक सिस्टम भी होता है उसकी बॉडी में, दो सिस्टम, और कभी एक डोमिनेंट हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, कभी दूसरा ज्यादा हो जाता है पावरफुल। तो ये सेकंड्स में बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट होगा, अप होगा एक बॉडी में, तो उस टाइम पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एक केमिकल रिलीज होगा। ये क्या होगा? ये एसिटाइल कोलिन होगा। एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेंट कंडीशन में, जब बॉडी पे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट होगा, ज्यादा होगा, उस टाइम पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा उसकी बॉडी में ज्यादा। लेकिन उस टाइम पे ये मैं हरगिज नहीं कह रहा कि ये सिस्टम जो है ये नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन ये उससे कम होगा। तो इस सिस्टम में नॉरएपिनेफ्रिन, NE मैंने लिखा है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। कुछ टाइम के बाद सपोज उस बॉडी पे स्ट्रेस आ गया, उस ह्यूमन बॉडी पे स्ट्रेस आ गया, उसके सामने कोई शेर आ गया, कोई जिन आ गया, कहीं पे ज़लज़ला आ गया, उस बॉडी पे स्ट्रेस जब होगा, टेंशन जब होगा, ये किसी भी कंडीशन के साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, आप सब बैठे हुए हो क्लास में, सपोज आपका एग्जाम आ रहा है, सडनली टीचर आपको कहता है कि आप जो है शीट्स निकालो और ये क्वेश्चन जो है ये हल करो, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर आपको नहीं आता, स्ट्रेस जब डेवलप होगा मींस आपका ये सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट हुआ, स्ट्रेस डेवलप हुआ। जब स्ट्रेस डेवलप हुआ तो आपका नॉरएपिनेफ्रिन अबंडेंटली, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, नॉरएपिनेफ्रिन वाला सिस्टम ज्यादा हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये कम हो जाएगा उससे, जिसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था। अब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, कोई स्ट्रेस दबाव, जहनी दबाव, कोई टेंशन, कोई कारोबारी टेंशन, कोई घरेलू मसाइल नहीं चल रहे। इस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट होगा, हम रिलैक्स कंडीशन में हैं, खाना हमने सही नॉर्मल खाया हुआ है, कोई भूख का टेंशन नहीं है, कोई जहनी दबाव नहीं है, एग्जाम का टेंशन नहीं है, घरेलू मसाइल, झगड़े नहीं चल रहे, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, जबकि ये स्ट्रेस वाला सिस्टम, नॉरएपिनेफ्रिन वाला, डिक्रीज्ड है। और जब स्ट्रेस होगा, जब एंजाइटी होगी, जब बेचैनी होगी, जब कारोबारी टेंशन होंगे, जब खाने भूख लगी होगी, वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ टेंशन हो सकते हैं जब स्ट्रेस होगा बॉडी के ऊपर। जब सडनली जलजला स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया, वी विल रन अवे फ्रॉम दैट कंडीशन। कहीं पे शेर हमारे सामने आ गया सडनली, हम उससे भागेंगे, ये स्ट्रेस कंडीशन होगा। उस टाइम पे हमारी बॉडी पे जो कैफियत होगी वो स्ट्रेस कंडीशन की होगी, उस टाइम पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो हर टाइम ये दोनों रिलीज होते रहते हैं, एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। कभी एक ज्यादा होता है, कभी दूसरा। जब नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाता है मींस बॉडी पे स्ट्रेस है, जब एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाता है मींस हम नॉर्मल कंडीशन में हैं। अब अगर हम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकते हैं, ईच एंड एवरी में नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। किसी के किसी एज में हो सकते हैं, किसी को परमानेंटली बिफोर द पबर्टी हो सकते हैं, किसी को आफ्टर पबर्टी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ टाइम्स पे किसी टाइम पे प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, किसी टाइम पे कम हो सकता है। हमने आइडेंटिफाई करना है, पहले समझना है उसको। 90% जो मेल्स है और फीमेल्स है उनको इस सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि दो सिस्टम हैं जो कि सिमुल्टेनियसली एक्ट करते हैं, कभी एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होता है, कभी नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज होता है। नॉर्मल कंडीशन में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, स्ट्रेस कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। पहले मैं जनरली आपको बता दूं कि मेल्स में एसिटाइल कोलिन क्या करता है और फीमेल्स में एसिटाइल कोलिन क्या करता है। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन जो स्ट्रेस वाला सिस्टम है ये मेल्स में क्या कर रहा है सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, और फीमेल्स में क्या कर रहा है। अगर हम इसको समझेंगे तो 90% मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये इन सिस्टम्स के साथ होते हैं। इसके अलावा जो 10% है
वो नंबर ऑफ अदर वेज से, वी विल डिस्कस लेटर। पहले इसको समझते हैं, इस सिस्टम को। इस सिस्टम में क्या है, मेल्स में अगर हम देख ले तो एरेक्शन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इजैकुलेशन भी हो सकते हैं। अगर प्रॉपर एरेक्शन नहीं हो रही मेल में, इट मे बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन की प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही। हमारे पास एसिटाइलकोलिन मेल्स में क्या कर रहा है, एरेक्शन कर रहा है। जब एसिटाइलकोलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एरेक्शन क्या है, कड़कपन। मेल सेक्सुअल ऑर्गन में सख्ती जो है वो किस वजह से है, एसिटाइलकोलिन के साथ है। किस तरह है, वी विल डिस्कस लेटर। हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म वाइज, इसको डिस्कस करेंगे किस तरह ये एसिटाइलकोलिन इस मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें इरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ये नॉरएपिनेफ्रिन मेल्स में इजैकुलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर इरेक्शन, एक स्टेज इरेक्शन का है, फॉलोड बाय इजैकुलेशन। इरेक्शन में क्या है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उसकी सख्ती होती है, और जब सख्ती रिलैक्स हो जाए, रिलीज ऑफ सीमेन हो जाए, तो वो हमारे पास इजैकुलेशन कहलाता है, जो सेकंड फेज होगा। अब यहां पे हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है, मेल्स में इरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, सख्ती प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन मेल्स में उस सख्ती को रिलीव करा रहा है, इजैकुलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां से देख ले, जो नॉर्मल सिस्टम था, पेशेंट अगर नॉर्मल हो, उसको कोई जहनी दबाव ना हो, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और इरेक्शन नॉर्मल होगा। अगर ज्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो ज्यादा इरेक्शन होगा। और इसी तरह जब स्ट्रेस कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में इजैकुलेशन हो जाती है, जो सख्ती है वो रिलीव हो जाती है, जो सीमिनल फ्लो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो वो किस वजह से, स्ट्रेस कंडीशन के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में जिस टाइम पे इरेक्शन होती है मेल्स में, तो उस टाइम पे बंदा नॉर्मल कंडीशन में होता है। हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो नॉर्मल सिस्टम है, जिसमें स्ट्रेस नहीं होगा, तो क्या होता है, इरेक्शन होती है। और इसी तरह जब स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कुछ टाइम, फॉलोड बाय कुछ टाइम के बाद, कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन मींस अगर स्टार्ट में सेक्सुअल कांटेक्ट के स्टार्ट में देख ले तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और एसिटाइलकोलिन इरेक्शन डेवलप करेगा। कुछ टाइम के बाद जब स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होगा तो उस टाइम पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा और वो क्या काज करेगा, इजैकुलेशन काज कर देगा। मेल्स में अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में इरेक्शन काज होगा, जबकि स्ट्रेस जब डेवलप होगा फॉलोड बाय स्ट्रेस, एक सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें हमारे पास पहले नॉर्मल पर्सन नॉर्मल होगा। अगर किसी को फॉर एग्जांपल कारोबारी टेंशन है और उसी टाइम पे वो सेक्सुअल कांटेक्ट की तरफ जाता है, तो क्या उसका एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। एसिटाइलकोलिन जब प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो इरेक्शन किस तरह होगा, नहीं हो सकता। अब पेशेंट अगर साइकोलॉजिकली टेंशन में है, अक्सर आपने देखा होगा मैरिड लाइफ में अगर इनिशियल स्टेजेस पे देख ले तो अक्सर लोग घबराए हुए होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट एंजाइटी, बिकॉज ऑफ दैट टेंशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, उसके जहन में जो स्ट्रेस दबाव होगा, इनिशियल डेज ऑफ मैरिज की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस उसको डेवलप हो जाता है, उस स्ट्रेस के साथ एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, जब एसिटाइलकोलिन डिक्रीज हो जाता है तो नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हो जाता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन का क्या मैकेनिज्म है, नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। वेजोकंस्ट्रिक्शन के साथ क्या होता है, इजैकुलेशन डेवलप हो जाती है।
कंट्रैक्शन अगेन, इरेक्शन अगेन लॉस हो जाता है। हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है, फिनाइल स्मूथ मसल्स, यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कंट्रैक्शन उसकी ज्यादा हो जाती है तो ब्लड फ्लो इनहिबिट हो जाती है। ब्लड फ्लो इनहिबिट हो जाती है तो इरेक्शन जो है वो रिलीव हो जाएगी। तो स्ट्रेस में इरेक्शन रिलीव होती है। एक तो एसिटाइलकोलिन नहीं होगा जो इरेक्शन काज होगा, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है जो कि इरेक्शन अगेन इनहिबिट हो जाती है। वी विल डिस्कस दिस लेटर मैकेनिज्म वाइज, हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फिलहाल बता रहे हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होगा, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा, मेल्स में जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, इट विल कॉजेस इरेक्शन, सख्ती डेवलप होगी मेल सेक्सुअल ऑर्गन में। और इसी तरह फीमेल्स में जब एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक कंडीशन ज्यादा होगी, जब वो रिलैक्स कंडीशन में होती है फीमेल्स और नॉर्मल कंडीशन में होती है, उस टाइम पे एक तो लुब्रिकेशन होती है, सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती है, दूसरा वहां पे कंट्रैक्शन डेवलप हो जाती है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पे। तो लुब्रिकेशन की वजह से अगर हम देख ले, जिन फीमेल्स में स्ट्रेस ज्यादा होगा, कोलिनर्जिक डिप्रेशन होगी, स्ट्रेस कंडीशन होगा, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज कम होगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज जब कम होगा तो लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। लुब्रिकेशन जब प्रॉपर नहीं होगी तो उस टाइम पे सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ इरिटेशन हो जाती है। इरिटेशन हो जाती है तो इरिटेशन के साथ क्या होगा, इरिटेशन के साथ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फीमेल्स को डेवलप हो जाती है। इरिटेशन इस वजह से होती है जब फीमेल्स मोस्टली स्ट्रेस में होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज होती है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज नहीं होती। विदाउट लुब्रिकेशन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इरिटेशन होगी उस एरिया की। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होगी तो मेल्स में इजैकुलेशन हो जाती है, जब सख्ती होगी वो रिलैक्स हो जाती है और रिलीज ऑफ सीमेन हो जाती है। इसी तरह फीमेल्स में ऑर्गेज्म स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेज्म क्या है, ऑर्गेज्म लास्ट स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है। अब जब जिन फीमेल्स में स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होगी बिफोर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्मल कंडीशन, तो उनमें ऑर्गेज्म जो है वो क्विक हो जाती है। जब ऑर्गेज्म क्विक हो जाती है लास्ट स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, तो मोस्टली उनमें एक्साइटमेंट जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है और दे आर डिस्कार्डेड फ्रॉम दैट एक्टिविटी। ठीक है, तो इस वजह से उनको वो जो बेनिफिशियल वे हैं, जो कि एक्साइटमेंट है, वो नहीं मिलती प्रॉपरली जो कि उनको मिलनी चाहिए। इसी तरह मेल्स को अगर स्ट्रेस कंडीशन में हो मेल्स, तो उनकी प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी और क्विक इजैकुलेशन होगी। विदाउट प्रॉपर इरेक्शन इजैकुलेशन हो जाती है जो कि एक्साइटमेंट के एक स्टेज जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब डिस्कार्ड हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को जन्म लेते हैं। एक तो हमारे पास मोस्टली जो 90% सेक्सुअल एक्टिविटी है, जहां पे डॉक्टर्स या जहां पे जो पैरामेडिक्स है या जो हर्बल स्टोर्स वाले हैं, जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, आप लोगों को डालते हैं वेरियस नंबर ऑफ वेज पे कि इरेक्शन नहीं हो रही आपकी, या इस तरह के जो फीमेल्स के प्रॉब्लम्स है, इनमें से आपको डालते हैं वेरियस ड्रग्स पे, लाइक वियाग्रा टेबलेट्स पे डालते हैं आपको, सिल्डेनाफिल पे, या आपको जो है सलाजीत वगैरह इस तरह की ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उनका क्या रोल है वी विल डिस्कस लेटर, कोई बेनिफिशियल रोल नहीं है। हाँ, अपने आप को धोखा देना, अगर आप समझने से कासिर हो, अगर आप नहीं समझते और वो खा लेते हो, उसका इफेक्ट आपके पास आएगा। लेकिन बिफोर दैट इफेक्ट आपको समझना चाहिए, अगर एक प्रॉब्लम है स्ट्रेस के साथ, आप स्ट्रेस को रिलीव करो। स्ट्रेस बिफोर है और एसिटाइलकोलिन की रिलीज नहीं है, इरेक्शन नहीं हो रही, आप कोलिनर्जिक ड्रग्स लेते हो, इरेक्शन डेवलप हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है, आप रिलैक्स करो, अपने प्रॉब्लम्स हल करो। ये एक वे है।
नंबर ऑफ अदर वेज की तरफ हम जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे किस किस वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, इरेक्शन नहीं हो रही, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इजैकुलेशन बिफोर द टाइम, अभी टाइम नहीं है, अभी आपका एक्साइटमेंट पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले इजैकुलेशन हो जाए, मींस अखराज हो जाए। तो इस कंडीशंस में फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, वो कहता है मुझे ना तो स्ट्रेस है और फिर भी जो है इरेक्शन प्रॉपर नहीं है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, बिफोर द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, कंप्लीट एक्साइटमेंट नहीं लिया, अब जस्ट 1-2 सेकंड 4-5 सेकंड में इजैकुलेशन हो जाती है, तो मुझे प्रॉब्लम है। तो अगर वो कहे मुझे प्रॉब्लम है, तो फिर भी आपने समझना है हाँ स्ट्रेस नहीं है इस बॉडी पे, ठीक है, ये तो एक वे मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15-20 मिनट, हाफ आवर, 1 आवर पहले आपने ब्रोफिन इस्तेमाल किया हुआ है, सर में दर्द हो रहा था, ब्रोफिन टैबलेट्स मैंने स्ट्रॉन्ग डोजेस में इस्तेमाल कर दिया, डाइक्लोफेनिक सोडियम मैंने इस्तेमाल कर दिया, आर्टिफिन इंजेक्शन लगा दिया है, टेम्परेचर था, और उसके बाद जो है आई एम थिंकिंग कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा। कहां से होगा इरेक्शन, किस वजह से होगा, मैकेनिज्म को समझना है। आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लिए हुए हैं, आप कहते हो मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा। आप जो है कहीं पे कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर पेशेंट हो, आप डायबिटिक हो, आप किडनी प्रॉब्लम है आपको, आप कहते हो मुझे इरेक्शन सही नहीं हो रहा। आप वो प्रॉब्लम ठीक करो, वो ठीक होगा, खुद ब खुद इरेक्शन ठीक हो जाएगा, इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा। वी विल डिस्कस लेटर, हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं। यहां पे एक जनरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स है, क्या करते हैं और किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा जिसको रियल में जो प्रॉब्लम होगा वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपने ये ड्रग्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अगर इन सब के अलावा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस तरह के टेस्ट करा सकते हो या इस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हो। होपफुली आपको 99% आपके मसाइल क्लियर होंगे जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हों। यहां पे ये मैंने फिनाइल एक स्केच बनाया, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक स्केच है जिसको हमने स्लाइस कर दिया। ये रिलैक्स कंडीशन में है और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, ये इरेक्टाइल फॉर्म में है, इसका साइज जो है ये इंक्रीज्ड है, इरेक्टाइल फॉर्म में है। यहां पे ये टिश्यूज है, यहां पे आप देख रहे हो ये लेस रेड है, ये दोनों, और यहां पे देख रहे हो ये मोर रेड है, मींस यहां पे ब्लड ज्यादा हो गया है। यहां पे कोई बोन्स नहीं होते, इसे इरेक्टाइल इरेक्शन जो है किसी बोन्स के साथ नहीं होता। ये टिश्यूज है, इसमें से ब्लड फिलअप हो जाता है। ये वेसल्स है, इन वेसल्स से इसमें ब्लड आ जाता है। यहां पे ये यूरेथ्रा है जिससे अखराज होती है, और ये हमारे पास जो है ये दो ये टिश्यूज है जो कि ब्लड से फिलअप हो जाते हैं। कौन फिलअप करा रहा है? ये एसिटाइल कोलिन इसको करा रहा है। किस तरह करा रहा है, क्या मैकेनिज्म है? नाइट्रिक ऑक्साइड वाला मैकेनिज्म है। वी विल डिस्कस लेटर, यहां पे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चूंकि स्पेस का इशू आ रहा है इस वजह से मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा। यहां पे ये टिश्यूज जो है ये ब्लड से स्वेलअप हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं। जब ये फिलअप हो जाते हैं तो इसमें सख्ती आ जाती है। जो ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है इसमें सख्ती आ जाती है, ठीक है। ये दोनों ब्लड से फिलअप हो जाते हैं, ये टिश्यूज, यहां पे ये वेसल्स ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पे जब ये फिलअप हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये वेसल्स जो है ये स्ट्रेच अप हो जाते हैं। देखे, ये जब साइज इंक्रीज कर लेते हैं तो इसके साथ ये जो वेसल्स है
ये दरमियान में पंस जाते हैं, ये स्ट्रेच अप हो जाते हैं। जब पंस जाते हैं तो इसमें ब्लड की रुकावट आ जाती है। जब ब्लड की रुकावट आ जाती है तो बैक फ्लो नहीं होती ब्लड की, जो इसमें यहाँ पे ये टिश्यूज है, इस टिश्यूज में जो ब्लड एंट्रैप हो जाता है तो वो इसमें पड़ा रहता है उस टाइम तक जब नॉरएपिनेफ्रिन वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब ये अगेन हमारे पास जो है ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाती है, रिलीज स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम तक हमारे पास ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है इन टिश्यूज, और ये जो हमारे पास एपिडर्मिस है इसके दरमियान में ये जो वेसल्स है ये स्ट्रेच अप हो जाता है। जब स्ट्रेच अप हो जाता है तो ब्लड फ्लो बैक जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ब्लड फ्लो बैक इनहिबिट होना मींस यहाँ पे सेव रहना, जितना यहाँ पे सेव रहेगा तो वो प्रेशर के साथ सेव रहता है, वो एक प्रेशर डेवलप कर देता है जिसके साथ यहाँ पे सख्ती आ जाती है। वी विल डिस्कस इट लेटर। ये कौन करा रहा है? एसिटाइल कोलिन करा रहा है। आई होप ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रेस कंडीशन जो है ये हमारी बॉडी में मेल्स में इजैकुलेशन काज कर रहा है, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगर हो तो हमारे पास प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास इरेक्शन ना हो तो हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, मेल्स में। इस तरह फीमेल्स में अगर लुब्रिकेशन ना हो तो इरिटेशन को लीड करेगा, और ऑर्गेज्म ना हो तो एक्साइटमेंट वाला स्टेज बिफोर डूइंग एक्साइट, बिफोर हैविंग एक्साइटमेंट पीरियड, तो तब भी ये प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल जो है उसका एक्साइटमेंट पीरियड चल रहा हो और दूसरे का पूरा हो जाए तो ये भी लीड करता है प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्ड दिस? आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह।